नेचुरल नंबर है ना? यस सर। कितना आंसर आया इसका? 9C2। यस सर। हाँ सर। अरे भाई आर फेज 9C2 आंसर आया क्या? हाँ किसी के लिए करना है क्या इसको? सर मुझे 9C7 आना है। अरे नालायक, NCR इक्वल टू, हाँ सर, हाँ समझा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? A plus B plus C plus D is equal to 12. हाँ, ABCD belongs to natural number. फिर से नेचुरल नंबर। हाँ सर। यस ठीक है। 11C3। हाँ सर वही है। यस सर। अरे क्लियर है? हाँ सर। तीसरा क्वेश्चन क्या था? A A plus plus B plus C plus D इक्वल टू 10 और फिर A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, C इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और D इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अरे भैया आर फेज के बच्चे आए हो कि नहीं आए हो अभी तक? आया सर। कौन आया है? लग नहीं रहा कोई आया है क्या? इब्राहिम इब्राहिम आए हैं क्या? आवाज ही नहीं आ रही। प्रथमेश? हाँ सर हूँ मैं इब्राहिम। अच्छा प्रथमेश? नहीं है। भूल जाता, डाल दो ग्रुप पे यार, लेक्चर डाल दो। लेक्चर है भैया, क्या चलेगा सब। ये क्लास बिल्कुल साफ टाइम पे स्टार्ट होगी ना यार। अगर 100 घंटे की कम ड्यूरेशन की क्लास तो टाइम पे स्टार्ट होती है ना हमेशा। ये इसमें, अब इसमें मैं करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे, बताओ तो। ए को कैसे लिखेंगे? T0 नहीं होगा ना? कैसे होगा बताओ? T1 से स्टार्ट। T1, T2, T3 चमक रहा है? हाँ सर T10 तक। फिर B का T2 से स्टार्ट। T2 से T2, T3, T4 चमकता है? हाँ सर। C का T2 से सर T2। C का भी T2 है ना? हाँ सर। T3, T4 है ना? और D का T3 तो स्टार्ट होगा। अरे भाई चमकता है? हाँ सर। तो हम लोग को चाहिए क्या? कोएफिशिएंट ऑफ T की पावर 10 किस में? T पावर 1, T पावर 2, T पावर 3 है ना? इनटू बोलो T स्क्वायर प्लस T क्यूब प्लस T पावर 4 है ना? इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है ना सेम टर्म, जगह कम है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ये सबको क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। भाई बोला करिए क्लियर है। अब इसमें से कितना T बाहर आ सकता है? यहाँ से 1 T, यहाँ से 2 T, 4 T, 8 T बाहर आ गया है ना? T की पावर 8 बाहर निकला। क्या निकालना है? T स्क्वायर किसमें? 1 प्लस T स्क्वायर है ना? फिर बोलो यहाँ पर 1 प्लस T, कम ऑन गाइस, 1 प्लस T स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस T स्क्वायर वगैरह वगैरह। चमकता है? सर वहाँ पे T से स्टार्ट होगा। मैंने सब इसमें से T क्यूब निकाला ना, मैंने T क्यूब निकाला है ना बाहर, अच्छा ओके। तभी तो T की पावर 8 आया है ना। इसमें से 2 निकाला तो 4, एक 5 और एक 8 बाहर गया ना। क्लियर है? यस सर तो अभी यस। क्या क्या लिखा है बताओ? 1 प्लस T स्क्वायर का पावर 4 में किसका कोएफिशिएंट? T स्क्वायर का। चमकता है क्या? यस सर। यस। अरे भाई चमकना चाहिए ना, चमकता है ना? ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा ये? 1 बाई, अच्छा अरे इतना सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। और तो अब ये देखो, अगर पावर 4 की बात हो रही है, हाईएस्ट टर्म की बात मैं नहीं करी, अंतर नहीं पड़ता इस क्वेश्चन में, बट ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था। अंतर नहीं पड़ता कि मैं कहां तक लिया हूं। ठीक है, 1 माइनस टी की पावर 10 का पावर 4, 1 माइनस टी की पावर -4, इसमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए? T स्क्वायर का।
यहां से नहीं आएगा तो कहां से आएगा? थोड़ा टफ लेवल क्वेश्चन हो गया 11th के हिसाब से। -4 क्या होगा आंसर? अरे बोलो क्या होगा आंसर? n प्लस r -1 c r कितना आया? 10 5c कितना आया आंसर? 10 आया सर। 5C2। अरे क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है ये? यस सर। अब देखो कैसा है ना, जब तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा ये टॉपिक। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैंने एज्यूम कर ली हैं, वो तुमको सोचना पड़ेगा कि ये सीरीज कहां तक जा रही है एक्चुअल में। ये सीरीज कहां तक जा रही है वो देखना चाहिए अपने को ज्यादा अच्छे ढंग से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आर फेज आपको तो स्पेशली देखना चाहिए सीरीज कहां तक जा रही है। बात समझ में आती है? सर कहाँ तक जा रही है मतलब ये है कि देखो ना, ये डी का अगर 3 दे दिए, ठीक है, सी को भी 2 दे दिए, बी को भी 2 दे दिए, ठीक है, तो ए कहां तक जा सकता है? 3 तक। 3 तक ही जा सकता है ना? हाँ सर। समझा? वही बोल रहा था मैं, अंतर नहीं पड़ता उससे। अगर प्रॉपरली मतलब अगर प्रॉपरली अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सॉल्व करने की बात करूं ना तो अंतर नहीं पड़ता। अगर एग्जैक्टली सॉल्व करूं मैं तो T1 T2 T3 तक ही ए अलाउड है। ये बात चमकता है, इसके आगे अलाउड ही नहीं है। ये बात क्लियर है क्या? क्यों अलाउड नहीं है? हाँ भाई आपने डी को 3 दे दिया, सी को 2 दे दिया, बी को 2 दे दिया, तो ए कहां तक जा सकता है? 3 तक जा सकता है ना यार। हाँ चलो 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 बी पे आओ, बी पे आओ। ए को 2 दे, ए को 1 दे दिया, डी को 3 दे दिया, सी को 2 दे दिया, कहां तक जा सकता है बी? 4 तक। 4 तक ही लिखा है मैं। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर पर वो बी पे अपने आओ आप जरा। एक्सक्लूड हो ही जाता है ना मतलब। हाँ हो जाता है, बट पता होना चाहिए क्या हो रहा है, पता होना चाहिए। ठीक है, डी में क्या होगा? आपने ए को 1 दिया, बी को 2 दिया, सी को 2 दिया। 5 तक। मैंने एग्जैक्टली लिखा वैसे ही है क्वेश्चंस को, जितना जरूरत था मैं उतना ही लिखा। ये बात चमकती है। वो बात दूसरी है कि सीरीज लिखते हुए मैंने जबरदस्ती में T10 कर दिया है। आप समझ लेना तो T10 नहीं है, अंतर नहीं पड़ता उससे। आप इसका अलग अलग सीरीज का भी सम निकालोगे ना, अंतर नहीं पड़ता। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। यस सर। आपको देखो कैसा है ना, ये चीज, ये टॉपिक ऐसा है ना, जितना खुद से इसको एक्सटेंड करोगे उतना सीखोगे। तुम यहां से सॉल्व कर लो, ठीक है, तो भी यही बन जाएगा। ये जो 1 - t की पावर 10 लिखा है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इतना बताना चाहता हूं बस मैं। ये बात क्लियर है? हाँ सर। ये ज्यादा सही है। ये बात क्लियर है? हाँ यस यस सर। अरे भाई हाँ ना, कुछ तो बोलो बेटा। तो वो गड़बड़ क्यों है? सर हाँ आपने बोला ना गड़बड़ गड़बड़। इस गड़बड़ है। ये कोई भी सीरीज T10 तक थोड़ी जा रही है। हाँ सर। कोई भी T10 तक सीरीज थोड़ी ना जा रही है, इसलिए गड़बड़ है ना। बस लिखने को लिख दिया मैंने। सर एक बार वापस से समझाइए ना, वो क्या? ABCD का 3 तक 4 तक 5 तक कैसे? अरे एक काम करना, ए की बात करता हूं मैं, ठीक है, बी का 2 दे दे, बी को मिनिमम, हमको ए का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना। बी का मिनिमम दे दो 2, सी को 2, डी को 3, कितना बचा? 3। 3। तो ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? हाँ 3। समझा? हाँ ठीक है। अरे ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ सर। सर वो गलत क्यों है? कहां पे क्या गलत है? 1 - t⁻10 अपने मतलब गलत अरे भाई बेटा, यहाँ पे टी की 10 तक की सीरीज ही नहीं है ना, सीरीज में 3 ही टर्म है ना, इसलिए गलत है। अब ये बात दूसरी है कि अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि T3 यहां पर है और निकालना T² ही है, इसलिए अंतर नहीं पड़ता। ठीक है? हाँ हाँ सर। अब मैं कल के लिए वापस से 2 क्वेश्चन दे दूंगा। a + b + 2c = d, a b c belongs to natural, ना
होल नंबर। ठीक है, कल के लिए क्वेश्चन रखेंगे। क्या हो जाएगा चेंज इस बार? खाली 2 की पावर चढ़ती जाएंगी, इवन पावर। सोचने दो बाकी लोग को, ठीक है। आप सी को तो आप जब 2c को रिप्लेस करोगे, कैसे रिप्लेस करोगे 2c को? आप जब रिप्लेसमेंट करोगे 2c वाले के लिए क्या करो, ये d नहीं है, सॉरी ये 10 है, ठीक है। कैसे रिप्लेसमेंट करोगे आप बताओ, कोएफिशिएंट कैसे निकालोगे? a के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या सीरीज लोगे? हेलो, a के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या सीरीज लेंगे? A0 A1 t की पावर 0 t की, हाँ, b की कॉरेस्पॉन्डिंग सेम। अब लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इवन हो जाएगा सारे, यूज कर देंगे। t की पावर 0, t की पावर 2, t की पावर 4 चमकता है क्या? हाँ सर। इस फैन चला हाँ सर अब क्या हो गया? हाँ हेलो, कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर। रैप करें? सर अरे भाई सभी लोग कंफर्टेबली क्लियर है ये? यस सर। हाँ सर। हाँ भाई, हाँ सर। तो ये तो पहला होमवर्क था, ठीक है। अभी दूसरा होमवर्क क्या था? 137 और 138 क्वेश्चन दिया था। हाँ तो वो कहाँ पे क्वेश्चन दिया था मैंने? 137 और 138। पीडीएफ दिया था? हाँ सर, बाइनोमियल का पीडीएफ था। हाँ हाँ ठीक है, दिखा दिखा। 137 दिया था मैंने? अच्छा ठीक है, तो ठीक है,
137 में सॉल्व करता हूँ। 11th वाले बच्चों, मैं 11th वाला 137 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। हो गया आप लोग का, और टाइम चाहिए, टाइम नहीं मिला क्या? वो हो गया है? हो गया, कुछ है थोड़ा। थोड़ा डाउट्स भी होंगे ऑब्वियसली, उतना आसान नहीं है, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूं, मैंने 7-6 क्वेश्चन जो है ना, उसमें से मैं सॉल्व कर रहा हूं कुछ कुछ। C1 प्लस 2 क्यूब C2 प्लस 3 क्यूब C3 प्लस n क्यूब Cn। 11th के बच्चों ध्यान दीजिए, यहीं तक है? यस सर। मैं 2 तरह के बच्चे इस बैच में भी हैं, मैंने दोनों को अलग अलग मेथड से दिखाया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। इसका पहले आरएफ टर्म लिख लें, जनरल टर्म। यस यस सर। जनरल टर्म क्या होगा बोलो? NCR, R इक्वल टू 1, R इक्वल टू N, R क्यूब R क्यूब। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब कैसे करते हैं 11th के बच्चों बताइए? पहली बार में सर आर को सेपरेट कर लेंगे। आर को से पहली बार में R को खा जाए, यस क्या बनेगा? सर n माइनस 1 n-1 CR-1। ये क्लियर है? हाँ सर। यहां तक क्लियर है 11th के बच्चों? यस सर। हाँ सर। अभी रामश्याम बनाना है सर। यार ना पहले ना अपन एडजस्ट ही कर लेते हैं, ठीक है, बाद में कहानी कर लेंगे, बार बार लिखने में मर जाऊंगा मैं। हाँ भाई, अभी क्या करें? ये सेम बनाना पड़ेगा ना, सेम वाला कैसे बनता है? सेम बताओ तो कैसे बनाए? -1 प्लस माइनस R स्क्वायर है ना सर, R इंटू R माइनस 1 प्लस 1 लिख। क्या बोला? R इंटू R माइनस 1 प्लस 1। R इंटू R माइनस 1 इंटू सर R माइनस 1 प्लस 1। सर वो एक ही ब्रैकेट में बोल एक ही वो ब्रैकेट। फायदा, हाँ तो फायदा हो तो ठीक है ना, फिर उसे ठीक है चलो कर देते हैं ऐसे तुम कह रहे हो तो। मतलब तुम सिंपल सी बात कहानियां बनवा रहे हो ना मुझसे, क्या हो जाएगा? R स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं? इससे अच्छा मैं R स्क्वायर को जो मन कर रहा है मेरा वही लिख दूंगा ना मैं, है ना। मैं R स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 क्यों नहीं कर दूं? फिर जो मेरा मन ही कर रहा है ऐसा तो कर दूं ना। क्या बन जाएगा बताओ? R माइनस 1, अरे हेलो, R प्लस 1 प्लस N इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब ये वाला घुस जाएगा अंदर, क्या बनेगा? N इंटू N माइनस 1 1/n माइनस N माइनस 2 CR माइनस 2 R प्लस 1 प्लस N इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? क्लियर है सर। क्लियर है। अब ये वाला वापस से, ये वाले को वापस से R माइनस 2 प्लस 3। चमका मुतासिम, ये वाला समझ में आ रहा है मेथड? हाँ सर, पिछले साल ठीक इसी है, से करते थे। ये R माइनस 2 अंदर घुस जाएगा, n माइनस 3 सी सर नीचे जा रहा है। N माइनस 2 इंटू N माइनस 3 C R माइनस 3 प्लस, तुम लोग को लास्ट टाइम कौन पढ़ाया था ये टॉपिक मुतासिब 11th में? सर GTR सर। GTR से पढ़ाया था? अरे इतना क्लियर है? यस अरे हाँ बोलो, इतना क्लियर? एडजस्टमेंट हो गया ना सारा? हाँ क्लियर है सर। अब इसके आगे लास्ट स्टेप क्या होता है? सभी को ओपन कर दिया ना? हाँ सर। तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा बताओ? 2 की पावर n माइनस 3। जिसको भी डाउट है प्लीज पूछ लो, मैं एक बार बना के दिखा दूं क्या? n माइनस 3 क्या बनेगा? -2 प्लस n माइनस 3 C माइनस 1। अब ध्यान देना, ये जो टर्म्स लिख रहा हूं मैं, ऑब्वियसली मुझे मालूम है ये टर्म्स 0 है और 0 है, ठीक है। प्लस तो क्या आ गया?
अब इस सीरीज का सम मालूम है ना क्या होता है, 2 की पावर n-3, क्लियर है क्या? यस सर। फिर ऐसे ही 3 इंटू n इंटू n-1 क्या आएगा बताओ यहां पर, n-2 c-1 प्लस n-2 c0 चमकता है। यस सर। और लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा, कुछ आ जाएगा ना वो भी, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, n इंटू n-1 n-2 बोलो भाई 2 की पावर n-3 प्लस n इंटू 3n इंटू n-1 इंटू 2 की पावर n-2 हाँ प्लस n इंटू 2 की पावर n-1। अरे ये क्लियर है क्या सभी को? हाँ यस सर। ये मेथड सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। कॉपी करो जल्दी। सर वो बोर्ड का थोड़ा वो वाला पार्ट नहीं दिखा। इससे बहुत कभी लोग कराते हैं, बहुत डिटेल में फंस जाते हैं लोग इसमें, ठीक है। सर आप थोड़ा व्हाट्सएप। सर इसका कोई मेथड 2 है? हाँ कौन बोला? मैं ओमकार। अबे तुमको तो मेथड 2 से सिखाया ना मैंने कल तो, जूनागढ़े। याद नहीं आ रहा है सर। तुम्हारे ही बैच में तो मेथड 2 से सिखाया है मैंने सीधा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। हाँ सर। तू एब्सेंट था उस दिन? नहीं मैं दिख ही नहीं रहा है मुझे इसमें। मैं उससे सोचा था एक्चुअली डिफरेंशिएशन से, बट नहीं इसमें नहीं दिख बोर्ड रहा। पर नहीं लिख, किसमें नहीं दिख रहा? बोर्ड पर लिखा ही नहीं है मैंने, कहाँ दिखेगा? तुम्हारी क्लास में उस दिन क्वेश्चन कराया था मैंने, याद है कौन सा? R² NCR नहीं कराया था? हाँ डबल डिफरेंशिएशन। फिर हाँ सर, 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x से मल्टीप्लाई करके। रब करें? हाँ सर। 2 मिनट हेलो गाइस, कैन आई रब? अलाउ मी टू रब। सर, 2 मिनट तो थोड़ा लास्ट का। ओ सर। टॉपिक खत्म ही नहीं हो रहा है तो यार इससे ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, कुछ खत्म ही नहीं कर पाता हूँ मैं पीएच से शुरू करूंगा। डबल समेशन तो वैसे भी वर्क उसके बाद होगा ना, कॉन्सेप्ट आने के बाद। सर अभी इसमें कौन कौन सा टॉपिक बचा है? इससे बस एक टॉपिक बचा हुआ है जो पीएनसी के साथ होगा, डबल समेशन। तो अभी सर ये वाला पीएनसी आप चालू करेंगे? हाँ सर, ये वाला मेथड हम लोग को मतलब ये करना है क्या, मतलब आर फेज को क्या करना है? मतलब इसको भी हम लोग को इससे भी सॉल्व करके ट्राई करना है ना, मतलब ये वाला पता होना चाहिए। कई बार अच्छे क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाती है। हाँ कई बार मतलब चीजें फंस डिफरेंशिएशन जाती है। हाँ मतलब हो रहा था। ऐसा होता नहीं है, कभी होता है, लगता है। रब करें इसको? हाँ सर। यार तो पहला ही क्वेश्चन बहुत हार्ड हो गया मुझे लगा। वन थर्मस मैं तो देख देख के चुन के अच्छे अच्छे सिंपल क्वेश्चन चुरा कर आए थे मैंने, ठीक है। जो एक दूसरा मेथड है 11th के बच्चों, आपको नहीं दिखाया था मैंने, आपके लिए आवश्यकता भी नहीं है, बट फिर भी आप देख लीजिए। 1 प्लस एक्स की पावर n का डिफरेंशिएट बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है बोलो तो? C0 प्लस C0 x²। मैं 11th में कभी पढ़ाता नहीं हूँ ये मेथड, बट इस बार क्योंकि ये लोग भी साथ में, इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको। ये चमकता है? हाँ हाँ सर। मैं एक बार डिफरेंशिएट किया, मेरे को ध्यान दो, मेरे को 2 के साथ 2 चाहिए है ना। मैं अगर एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? अरे डिफरेंशिएट करने आता है ना ए फेज के बच्चों आपको? अरे भाई नहीं आता है? आता है, कुछ तो बताओगे ना। नहीं आता है? आता है। अरे विदुषी भी तो है, विदुषी यस सर आता है मुझे थोड़ा बहुत, समझ में आ पढ़ाया रहा भैया है ने? आप क्या कर रहे हैं। पढ़ाया भैया ने?
हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर यस। मेरे को वापस से 2 चाहिए, 2 क्यूब है ना, मेरे को वापस से 2 चाहिए। मैं अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं यहीं पर तो क्या बन जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। कांस्टेंट है ना? हाँ सर। अरे यार कहाँ फंस गया मैं 11th में डिफरेंशिएशन में। इसको 2 into 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 3 into 2 हो जाएगा ना? यस सर। मेरे को क्या चाहिए? 2 का स्क्वायर चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको वापिस से x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? N1x 2 N2 2 x x square 3nc 3x cube। अरे ये क्लियर है? यस सर। अरे क्लियर है बच्चों? वापस डिफरेंशिएट करो। तुमको डिफरेंशिएट करने आता है? चेन रूल लगाने आता है? 11th के बच्चों चेन रूल आता है कि नहीं आता है? यस सर। अरे 2 फंक्शन है ना। अरे गलती हो गई यार, ओहो हो। सर उन लोग डिफरेंशिएशन सीख लेंगे तो 12th में तो वैसे भी आ जाएगा ना। क्या? फालतू में ना, इसको कहते हैं आ बैल मुझे मार। कर लिया मैंने अपने साथ आज। इतना क्लियर है? हाँ सर। सन्नाटा छा गया नए फेज में। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। अबे ऑस्ट्रेलिस रुको भाई। नैतिक हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। अभी इस चीज को वापस से x से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों x से मल्टीप्लाई करें वापस से? वो अभी 2 क्यूब बन जाएगा। वापस से मैं ना इसको x से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? बोलो बेटा। हर टर्म में एक x पावर बढ़ जाएगा। 11th के बैच आई एम रियली सॉरी कि मैंने बिना डिफरेंशिएशन पढ़ाए हुए डाल दिया। मैंने आज तक 9-10 साल में कभी नहीं किया है सर। फर्स्ट टाइम मैं भावनाओं में बह गया हूँ। मैं ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे किया है वहाँ पे x आएगा ना पहले इसमें। क्या हुआ सर जो n हाँ n x। हाँ आई एम मिस्ड हियर x। यहाँ x स्क्वायर बन जाएगा। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अभी क्या करेंगे? वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। रियली सॉरी यार, रियली सॉरी। 1 प्लस एक्स n माइनस 3 प्लस 1 प्लस, आप लोग को बहुत ज्यादा डरावनी लग रही होंगी चीजें। कोई बड़ी बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन है। आपका 1 महीने बाद जब मार्च में पढ़ाऊंगा ना आपको इस बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो आपको एक काम खत्म हो जाएगा। मनी में चल रहा है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। ठीक है, अरे इतना क्लियर है? इधर क्या बन जाएगा बताओ? 1 बन जाएगा कांस्टेंट। अरे भाई हेलो, सभी लोग क्लियर है? थोड़ा सर वापस से लेफ्ट साइड पे वो n-1 आएगा शायद। रुक जाओ यार, कहाँ पे गलती? यहाँ पे कहाँ गलती कर दी मैंने? सर n इंटू n माइनस 1 रखा है। ये वाला n मैं यहाँ नहीं ले गया था, है ना? ठीक है, तो ये n मेरा यहाँ मिसिंग था और ये n मेरा यहाँ मिसिंग था। अरे क्लियर है क्या अभी? सर वो लास्ट वाला हेलो, बहुत लंबा लगा। हाँ नहीं समझा। सर नहीं समझा कोई। क्या चीज?
सर लास्ट स्टेप। लास्ट वाला डिफरेंशिएशन। अरे चेन रूल लगाया है, इसका चेन रूल लगा दिया। एक काम करो, 11th के बैच को कोई आवश्यकता नहीं समझने की, फालतू में दिमाग नहीं खा करना मुझे। आरफेज आपको क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। आरफेज आपको डिफरेंशिएशन चमक रही है? एक्स स्क्वायर का 2x चमक रहा है कि बताऊं मैं इसको? हाँ आपको सर। भी हाँ एक्स, सर समझ गया। नहीं सर समझ गया। ठीक है हाँ ना? सर, समझा। अभी x इक्वल टू 1 डाल दीजिए, क्लियर है? हाँ x इक्वल टू 1 डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ए फेज कोई आवश्यकता नहीं आपको पढ़ने की, स्टॉप इस घटिया मेथड को। ठीक है, आपका मेथड Okay. सिखाया है वो परफेक्ट मेथड है, कोई दिक्कत नहीं इस मेथड में। हाँ तुम सॉल्व करने के पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सोचने लगोगे, क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट बोलो। सर इसमें x इक्वल टू 1 करने पे आंसर नहीं आता, मैंने चेक किया था। मतलब वो लोग ने जो दिया है उसका फैक्टर में एग्जैक्टली वही आएगा, तुमने गलती करी है, बाकी लोगों को ट्राई करना है तो फिर बात करेंगे। ठीक है, कोई चांस ही नहीं है कि नहीं आएगा। ठीक है, हाँ सर। हाँ बोलो, रब करे इसको। आर फेज रब करूं? कर दो हाँ सर। सर। हाँ बोलो, नेक्स्ट बोलो। चलो तुम डाउट तो पूछो, सर डाउट आप पूछो, सेकेंड डाउट। वाला हेलो, कौन सा? सेकेंड वाला 137 का सेकंड वाला ए बी सी नॉट माइनस ए माइनस 1 बी माइनस 1 सी 1 प्लस ए माइनस 2 बी माइनस 2 सी 2। बताओ भाई, कोई हिंट तो दो मुझे, कैसे करें? rth टर्म लिख के उसको माइनस, ओपन हाँ, कर। -1 की पावर n, a माइनस n, b माइनस n, c माइनस c की पास ही n है ना। अब देखो क्या है ना, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार ना बस समझने के लिए एक बार आर टर्म लिख के देखियो। आर टर्म मतलब जनरल टर्म क्या बन रहा है बताओ? जनरल टर्म क्या बन रहा है बोलो? की पावर r एनसी एनसी एनसीआर एनसीआर। चलो r इक्वल टू 0 है ना? r इक्वल टू 0 से है। हाँ, और r इज इक्वल टू n है ना, और -1 की पावर 0 r है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है? a माइनस r इंटू b माइनस r। a माइनस r इंटू b माइनस r। अभी फील आ गई? नहीं आई? कोई बात नहीं, अभी लाते हैं फील, अभी लाते हैं फील। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, अभी आ जाएगा तुरंत फील। ये आ गया माइनस a प्लस बी इंटू बोलो एनसीआर इंटू आर। अभी थोड़ी थोड़ी फील आ रही है। प्लस आर स्क्वायर इंटू एनसीआर -1 की पावर r। अभी फील आई? सही, यहाँ तक हो गया था, उसके बाद थोड़ा। हाँ, तो ये तो अलग, इसको अलग से पकड़ के बैठ जाओ। इस पे कुछ फाइट करने की जरूरत नहीं है ना बेटा, ये तो चमक रहा है ना। इसमें तो ए बी बाहर आ जाएगा बोलो, है ना। और -1 की पावर r, इसको सीधा एक्सपेंड कर देंगी ना आप, क्या बन जाएगा बोलिए? एनसी नॉट NC1 का अल्टरनेट सीरीज बन जाएगा। चमकता है ना बेटा आपको यहाँ तक, है ना? यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक r आया ना, तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना उसको। बोलिए क्या बनेगा एडजस्टमेंट में? n-1 नहीं, n बाहर आएगा ना बेटा, क्या बनेगा? n-1 CR -1। क्या बना? n-1 CR -1, -1 की पावर r। चमकता है? तो डालिए r का वैल्यू 0 पे, बेकार हो गया। डालिए 1, तो क्या बना? -n-1 C 0 प्लस n-1 C 1। चमकता है? -n-1 C 2। चमकता है कि नहीं चमकता है? हाँ चमका सर। मालूम है ना कि अल्टरनेट, और मालूम है ना कि इवन कोएफिशिएंट ऑड कोएफिशिएंट बराबर होते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर एनीवेज, ये क्या लिखा है? -1 + 1 की पावर n का एक्सपेंशन लिखा है ना। हाँ सर। जैसे भी सोचना है सोच लो, कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, अभी इस वाले में आते हैं। ठीक है, ये क्या बोलो, इसका एडजस्टमेंट कैसे खेलना पड़ेगा? थोड़ा कठिन हो जाता है ना। क्या होता है पहले स्टेप में? r इंटू n इंटू n-1 CR -1 है ना। हाँ सर। फिर n इंटू r -1 क्या लिखोगे? r -1 + 1 इंटू
n-1 CR-1 क्लियर है? यस सर। अभी ये वाला क्या बन Yes, जाएगा? sir. R-1 n-1 CR। -1। नहीं, क्वेश्चन मैंने टफ दे दिया, मेरे को लगा था सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, बट मिस्टेक से मैंने टफ क्वेश्चन दिया है। ये हो जाएगा n-1 इंटू n-2 CR-, चमकता है? तो क्या बन गया बताओ? हाँ सर, अभी समझा। नहीं बना क्या? एक तो टर्म ये बना तुम्हारा है ना, तो n इंटू n-1 बोलो क्या बना? n-2 r इक्वल टू 2 से काम शुरू होगा ना, r इक्वल 2 से है ना, और -1 की पावर r है अभी भी, तो n-2 C0 n-2 C1 चमकता है बेटा। हाँ और सर। लास्ट वाला क्या है? n इंटू वापस से यहाँ पे -1 की पावर r है ना, क्या बनेगा? n-1 C। अब सबको ये बाउंसर जा रहा होगा, मैंने बेवकूफ हूं, मैंने कितने टफ क्वेश्चन दे दिए सीधा ही। r इक्वल टू 1 पे क्या बन जाएगा ये? n-1 C0 प्लस n-1 C1। अरे तो ध्यान दिया करो, अगर एक माइनस शुरू हो गया ना, सारे ऑल्टरनेट चलते हैं ना, ये सब क्या होंगे? 0 0 0 0 0 0। ये चमका क्या? हाँ सर। यस सर। सर हाँ सर वहाँ पे जा r n इंटू n-1 से r-1, तो वहाँ पे n-1 से r-1 को n बाय r वापस से नहीं लिख सकते, n-2 से r-2। तो क्या 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 मतलब वापस से नहीं लिख, मतलब n है ना, तो n-1 से r-1 को वापस से n-1 अपॉन r-1 n-2 से r-2 ऐसा लिख सकते हैं क्या? फिर उससे सॉल्व क्या करें। बोल रहे हो? कैसे लिख रहे हो तुम भाई? ओपन कर देखो, कटेगा r तो बच गया ना, r कट किससे रहा है? हाँ नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट बोलो यार, ये क्या बदतमीजी हो गई मेरे साइड से। नेक्स्ट बोलो। सर मेरे क्वेश्चन ही नहीं बने उसमें। हाँ मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बने वो सारे। एक भी नहीं बना? हाँ। एक काम करो, मैं वापस से मार्क कर रहा हूँ, सुनो ना, मैं अभी देख देख के मार्क करता हूँ, थोड़ा सा टफ मार्क कर रहा था मैं। सुनो, 137 का 1, 137 का 2, 137 का 4, 137 का 5, 137 का 6। सर 6 में डाउट है। ठीक है। और 138 में, मैं ए फेस की बात कर रहा हूं बस, 138 में हाँ थर्ड और फोर्थ, बस इतना बनाना है तुमको फिलहाल तो। फर्स्ट और सेकंड नहीं करना है ना? नहीं 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 नहीं, रब करे क्या इसको? नहीं सर, 1 मिनट। अरे जिस बच्चे ने बोला कि नहीं बना, क्या दिक्कत आ रही है? एक भी नहीं बना तुम्हारा? सर वो मतलब आर्ट टर्म में आ जाता है, फिर फंस जाता है क्वेश्चन आगे। मेरे 3 स्टेप याद है? 3 स्टेप क्या थे? हाँ सर, वो आर को एडजस्ट करने का चलो ठीक है, काम करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं हम यार। मैंने पता नहीं, मुझे लगा था मैंने सिंपल क्वेश्चन डाले, पता नहीं कैसे क्या करते हैं। सिंपल वाले क्वेश्चन कहाँ गए? अच्छा इधर है ना। एक काम करना ना, 120 ठीक है, रुक ही जाओ यार तुम फिलहाल तो। सर आप थोड़ा साइड में हट सकते हो। सर ये पूरा बनाना है क्या? पूरा मतलब पूरा पीडीएफ? पूरा पीडीएफ? हाँ। देखो एक दिन बनाने बैठोगे ना पागल हो जाओगे, ठीक है? तो 2-2 3-3 क्वेश्चन, 10-10 5-5 क्वेश्चन एक दिन में कहीं बना लो। हर 5-6 सेक्शन में डाल के दिया है मैंने, ठीक है? तो कभी इसका बना लो, कभी उसका बना लो, तो एक कांस्टेंट प्रोग्रेस टच में रहोगे, ठीक है? हाँ सर। एक बार बनाओगे तो भूल जाओगे। क्वेश्चन 150 ही है, ठीक है? बनाओगे तो फटाक से भूल जाओगे। तो क्या होता है कि 5-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बना लो 7-8 दिन में। मतलब सारे अच्छे क्वेश्चन है क्या इसमें? ट्राई तो किया है मैंने अच्छे क्वेश्चन डालने का, पता नहीं। सर ऐसा आपके पास पीएनसी का है क्या? पीएनसी का करने का मतलब ही मत ना करे, फालतू में टाइम पास हो जाएगा। है पीएनसी का मेरे पास भरमार पड़ा है, पीएनसी तो भरमार पड़ा है, मतलब नहीं मतलब बनता है करने का।
प्रोबेबिलिटी का कर लेंगे कहोगे तो ठीक है। पीएनसी का टाइम पास होता है, पता है जो सॉल्यूशन मुझे पता है मैं हीरो बन के समझाऊंगा तुमको, तुमको लगेगा सर कितना आता है, बट सिंपल सी बात है ना यार कि मुझे मालूम है कि मेरी कैपेसिटी किस क्वेश्चन तक है, मुझे उतना अच्छा पीएनसी टॉपिक मतलब वो टाइम टेकिंग है। आई डोंट लाइक दैट टॉपिक, आई लाइक बट आई डोंट लाइक कि टाइम पास हो उस टॉपिक में। रब करें इसको। सर हमने डीपीटीज भी स्टार्ट नहीं किए। हाँ बहुत सारी चीजें कर रहे हैं अभी, पहले थोड़ा सा कंट्रोल में आ जानी चाहिए, ठीक है कर लेंगे डिस्कस, सब कुछ कर लेंगे ठीक है। हम लोग कर ले क्या, मतलब अपना अपना चालू, जैसे मतलब सेल्फ स्टडी के नाम पे, मतलब ऐसे हर रोज का एक। रुक जाओ थोड़ा दो कर सकते हो, मैं कुछ दिन रुक जाओ बस। ठीक है। अरे हाँ एफेज जिसने बोला फोर्थ वाला क्वेश्चन नहीं बना तुम्हारा, बताओ क्या नहीं बनना बोलो इसमें। 3 इंटू सी नॉट प्लस 3 स्क्वायर इंटू C1/2 प्लस 3 क्यूब इंटू, जिसने डाउट कौन बोला था नहीं बना, बताओ क्या नहीं बन रहा है ऐसे बोलो। आरएट टर्म आ जाते हैं। आरएट टर्म आ गया, चलो बताओ आरएट टर्म क्या है। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं ठीक है। अभी मैंने इसमें से आप चलो बोलो। हाँ आरएट टर्म आ गया, क्या है बताओ। सर एनसीआर आएगा। एनसीआर हाँ अपन R+1 R = 0 है ना सर, R/R+1 हाँ बाई R+1 हाँ बोलो e⁻R+1। बहुत अच्छी बात है। तब तुमको तो इतना बड़ा काम कर लिया, अब दिक्कत क्या है इसमें, इसको एडजस्ट करना नहीं आता। आता है सर। क्या होगा बताओ। NCR/R+1 क्या होता है बोलो। 1/N+1 N+1 CR+1 क्लियर है। हाँ सर। क्या हो जाएगा बताओ। 3 N+1 CR+1 क्लियर है। हाँ सर। क्या दिक्कत आ रही है, हो गया ना एडजस्ट। अब क्या कर, लास्ट स्टेप क्या था, स्टेज 3 क्या था। एक्सपेंशन समेशन ओपन गोल के एक्सपेंशन के ओपन दी ओपन द समेशन ऑब्जर्व दी एक्सपेंशन ओपन द समेशन, ओपन द समेशन बोलो, ओपन द समेशन ऑब्जर्व द एक्सपेंशन, ओपन द समेशन। क्या प्रूफ करना रहता है वो देख के वो पैनिक हो गया था। ओपन द समेशन ऑब्जर्व द एक्सपेंशन, दिख रहा है किसका एक्सपेंशन है। अगर मैं N+1 C0 डाल दूं और -N+1 C0 कर दूं, ये किसका एक्सपेंशन है। 1 + 3 N+1। अरे इतना क्लियर है क्या। हाँ ठीक है। ए फेज तुम बस एक काम करो कल के लिए, 137 का ना 5th और 6th ठीक है। 138 का आई थिंक बहुत लोग का नहीं बना होगा, फिर जिस ढंग से डाउट पूछे का 3rd और 4th ठीक है। ये 4 क्वेश्चन कल करके आओ ईमानदारी से, नहीं बनता है ग्रुप पे हिंट तो लो मुझसे, कुछ तो बोल दूंगा मैं। यस सर। अरे हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। कॉपी कर लो जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। यस सर। सर बोलो। सर जो सेकंड वाला लास्ट वाला जो क्वेश्चन आपने किया था सेकंड वाला, उसमें कोई अलग और मेथड है क्या कि वही मेथड था। कौन सा। वो AB वाला ABC0 -A-। अच्छा मेथड तो था, दिक्कत क्या है उसमें। चाहो हाँ, तो मतलब उल्टा वही ऐड ना। कर, चाहो तो उल्टा ऐड करके देख लो, या चाहो तो एक और काम करना है क्या, नहीं करना है ठीक है, उल्टा ऐड कर देख लो। उल्टा ऐड मतलब एक बार सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिख के एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा लिख के देख लो, कुछ कट वट रहा है क्या। अच्छा हाँ ठीक है, देख लो, आई डोंट नो। ठीक है मैं ट्राई करता हूँ।
सिंपल क्वेश्चन है, फालतू में 50 मिनट क्यों खोजेंगे उसका। रब करूँ इसको? ए फेज नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा अपने। रब करे ए फेज? हाँ सर। ए फेज होमवर्क नोट कर लिया ना अपना? हाँ हाँ सर। देखो नेक्स्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। थ्योरम। हाँ थ्योरम। स्पेलिंग नहीं आती, स्पेलिंग बताना है। नहीं मेरे को थ्योरी। क्या हुआ? पीएनसी स्टार्ट कर रहे। तुम टॉपिक पकड़ के बैठ जाते हो, सर ये स्टार्ट कर रहे हो, वो स्टार्ट कर रहे हो। अरे भाई पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो ना, काहे दिमाग खराब करते हो? तुमको क्या मतलब है क्या पढ़ा रहे हैं? हमारे सिलेबस के बाहर आता नहीं, हम पढ़ाएंगे नहीं, खत्म बात ना। पढ़ो ना शांति से। ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो हमारे चक्कर में ना। 2 मिनट रुक जाओ, हम क्या खोज रहे थे, मिल जाए तो आसानी बात है ना काम। गिव मी 2 मिनट्स, मैं उसको खोज रहा हूँ। लिखो। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। लिख लिया। If an operation can be done in, if an operation दो मिनट सोच रहा हूँ, मुझे चीज खोज रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। मैं थ्योरी ऑफ नंबर्स पढ़ाना चाह रहा था और वो चैप्टर लिखो। ठीक है। क्या बोला मैंने अभी तक? कुछ बोला है क्या मैंने? If an operation can be done in. If m plus n theorem, if an operation can be done in m ways and another operation and another operation, ऑपरेशन मतलब लिटरली डॉटर वाला ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजी वाला ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। डन इन n ways, then number of ways in which operation 1 or operation 2 can be performed is m plus n ways.
थ्योरम 1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग बोलते हैं इसको। थ्योरम 2, देन नंबर ऑफ वेज in which operation 1 or operation 1 and operation 2 can be performed simultaneously is m into n ways. कॉपी करो। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम पीएनसी की यही दोनों हैं जो लोग भूल जाते हैं, बार बार अप्लाई गलत करते हैं बार बार। इसमें किसी को कोई डाउट है पूछो। वी कैन डिस्कस एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। सोचो इसको क्या कह रहा हूं मैं। एक कोई ऑपरेशन है, ठीक है, एक कोई दूसरा ऑपरेशन है, या तो ऑपरेशन 1 हो या तो ऑपरेशन 2 हो, मतलब दोनों में से कोई एक हो। नंबर ऑफ वेज कितने हैं? m प्लस n वेज। ये बात चमकती है। फॉर एग्जाम्पल, अरे भाई प्लीज इंटरेक्ट करिए अभी। फॉर एग्जाम्पल, आपको पापा से डांट सुनने के 4 तरीके हैं, मम्मी से डांट सुनने के 6 तरीके हैं, तो कोई ना कोई डांटे आपको, कोई एक आपको डांटे। नंबर ऑफ तरीके कितने होंगे? 10 होंगे ना यार। ये सोचने का समय यार, भाई ये सोचने में समय लग रहा है क्या? 10 होगा ना? है ना? और नंबर ऑफ तरीके कि दोनों डांटे आपको 24। कैसे 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 दोनों डांटे आपको, तो 24 कैसे हो गया? पापा उनके एक तरीके से डांटेंगे और मम्मी अलग तरीके से, तो ऐसे। तो फिर हाँ, तो वही कह रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है? सर पापा के 1 मेथड से फिर मम्मी के 4 मेथड, फिर पापा के दूसरे मेथड फिर मम्मी के 4, तो ऐसे 6 बार 4 आएगा तो 24 हो गया ना। बाकी लोगों को समझ में आया क्या बोला इसने? यस सर। हाँ सर। क्या बोला इसने? अगर पापा एक मेथड से डांटेंगे तो मम्मी 4 मेथड से डांट। सिंपल सी बात है, सुनो। इस जो चीज विदुषी ने बोला उसको मैं समझाने के लिए ट्री सिस्टम का यूज करता हूं, ठीक है। तो लेट से पापा का डांटने का तरीका, ठीक है, तो क्या तरीका है? पापा डांट 1, पापा डांट 2, पापा डांट 3, पापा डांट 4। क्लियर है? यस सर। अरे बोलोगे बे। और डांटने का तरीका है तो पापा डांट रहे हैं, या तो मम्मी डांट 1, मम्मी डांट 2, ज्यादा लिखना पड़ेगा इसमें, मम्मी डांट 3, मम्मी डांट 4। चमक रहा है क्या? मम्मी डांट 5। अभी आपको बहुत सिंपल लग रहा हो क्या यार सर, ये क्या ट्री उरी बना रहे हो, ठीक है, ट्रस्ट मी, काम आएगा बाद में। मम्मी डांट 6। इतना क्लियर है? एज अ होल डांट सुनने के तरीके कितने हो जाएंगे? 10। 4 + 6 ऑब्वियस है ना। अगर अब मैं कहता हूं कि दोनों के डांटने के तरीके कितने हो सकते हैं? चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बोथ आर स्कोल्डिंग साइमल्टेनियसली, तो 24 कैसे हो रहा है बताओ? बोथ आर स्कोल्डिंग साइमल्टेनियसली, तो 24 कैसे हो रहा है? बोथ आर स्कोल्डिंग साइमल्टेनियसली, 24 कैसे हो रहा है बोलो? कि पापा के हर एक डांटने पापा के हर एक डांटने पे मम्मी के 6 डांट के पॉसिबिलिटीज है। क्या किसी को इसमें कोई शंका है क्या?
नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नो शंका होनी चाहिए, मन में क्लियर करो। तुम समझो यहां भी कितने तरीके आएंगे, 1 2 3 4 5 6। यहां पे कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6। यहां कितने आएंगे, 1 2 3 4 5। चमक रहा है? यहाँ कितने हैं, 6। यहाँ कितने हैं, 6। यहाँ कितने हैं, 6। यहाँ कितने हैं, 6। ये 6 जो है कितनी बार है, 4। चमक रहा है। 6 × 4 = 24। क्लियर है क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस 6 is being counted how many times? 4 4 times. times. This 6 is being counted 4 times. This 6 is being counted 4 times. ये बात चमक रही है। लॉजिकली क्या हो रहा है? हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. यस। कॉपी करिए। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। रब करें इसको। नो सर। सर जो 24 है वो ये सिग्निफाई करते हैं ना कि जो मम्मी या पापा की डाटे उससे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पता नहीं, कॉम्बिनेशन वर्ड तो मुझे आता नहीं है फिलहाल। मैं तो बस सिंपल सी चीज कह रहा हूँ कि दोनों के होने का तरीका। आई वॉन्ट टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल एट दिस मोमेंट। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हम तो इस 2 चीज को पकड़ के रहेंगे बस। ठीक है, हाँ रब करें। सर। यस सर। हाँ। एक पर्सन मान लो कि इसे CST से पनवेल, अब आजकल तो ट्रेन नहीं चल रही है तो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस टू गो। ठीक है, तो CST से पनवेल आने के उसके पास रोड के रास्ते 3 हैं। रोड के रास्ते 3 हैं। ठीक है, अरे हाँ, और रेलवे ट्रैक के ऑप्शंस कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, अरे हाँ या ना? हाँ सर। और हाँ सर। पानी का रास्ता 1 है। ठीक है, और बस का रास्ता या गाड़ी जो भी कह लो, बस का रास्ता भी 2 है।
चलो बस का रास्ता बढ़ा देते हैं, 3 है। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो पहला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सीएसटी से पनवेल आने के कुल तरीके कितने हैं? 9। क्यों? 9 तरीके। क्यों? थिंक विथ किसी भी ऑपरेशन है ना, 9 रास्ते है ना। ठीक है, अभी नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना, ट्रेवल। सीएसटी से पनवेल से सीएसटी क्या होगा? सोचो ट्री से, सोचो ट्री से। अगर मैं, ये रोड है ना, तो मैं रो 1 कर दे रहा हूँ, रो 2 ध्यान देना सब लोग, रो 3 कर दे रहा हूं, इसको मैं ट्रेन 1 ट्रेन 2 कर दिया, वाटर 1 कर दिया, बस 1 बस 2 बस 3। प्लीज थिंक विथ ट्री। सिंपल क्वेश्चन को ट्री से सोचोगे तो टफ क्वेश्चन ट्री से बनेंगे। सीएसटी से पनवेल से वापस सीएसटी 81 तरीके क्यों होंगे बताओ? सर क्योंकि एक रोड से जाएंगे तो वापस रोड से आने के 9 तरीके। अगर रूट 1 से गए, अगर रूट 1 से गए कहां पे, सीएसटी से पनवेल आए, है ना, तो अब वापसी के तरीके क्या हो सकते हैं बताओ तो? 9 तरीके हो सकते। वापसी के वापस से कितने तरीके हैं? कीर्ति क्लियर है? वापसी के वापस से कितने तरीके हैं? कीर्ति क्लियर है? थोड़ा थोड़ा ही क्लियर हो रहा है। क्या नहीं क्लियर बताओ, चलो बोलो, बताओ, बोलो क्या क्लियर नहीं बताओ। वापस आने, सीएसटी से पनवेल गए हम, ठीक है, किसी भी रास्ते से जा सकते हो ना? हाँ। कितने रास्ते जाने के बताओ? सीएसटी से पनवेल जाने के रास्ते कितने हैं? ये तो क्लियर है ना, ये भी क्लियर नहीं है, बोलो। वो क्लियर है, 9। हाँ तो बताओ कितने रास्ते हैं? 9। 9 तरीके हैं जी, ठीक है। अब बंदा पनवेल आ गया जी, ये सीएसटी से पनवेल आ गया जी, है ना। अब वापस से पनवेल से सीएसटी जाना है उसको, तो कैसे जाएगा? जब वापस से पनवेल से सीएसटी जाएगा कीर्ति, तो कैसे जाएगा? अरे हेलो, हाँ सर। तुम पनवेल पहुंच गई, अब पनवेल से वापस सीएसटी कैसे जाओगी? कोई भी रास्ते से जा सकते हैं। हाँ, हाँ सही बोल रही है, कोई भी रास्ते से। तो वापस जाने के तरीके कितने हैं तेरे पास अगेन से? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब अरे भाई नहीं समझ में आया क्या किसी को भी? हाँ सर, अब समझा मेरे को। हाँ अब क्लिक हुआ। अरे समझे बेटा, तो वापस से कितने रास्ते हैं? 9 रास्ते हैं ना। तो रो 1 पे कितने रास्ते हैं? 9। वापस से इस पे कितने रास्ते होंगे? 9। अरे इस पे कितने होंगे? 9। तो कितनी, तो 9 जो है वो कितनी बार काउंट होगा? 9 बार। बाबा ये बात समझो कि व्हाट इज 81? 9 into 9 is 81. Why the hell you say 9 into 9 is 81? What is 9 into 9? What is 9 into 9? 9 को 9 बार लिखा हुआ एडिशन ही 9 into 9 होता है ना। यस सर। 3 + 3 + 3 + 3 को क्या लिखते हो? 4 into 3 लिखते हो ना। हाँ सर लिखते हैं। वही ट्री मेथड है। तो ये जो 9 है वो कितनी बार काउंटेड है? 9 बार। क्या होगा उत्तर? 81। ये चमक रहा है क्या? हाँ सर अभी चमका। थर्ड, सीएसटी से पनवेल से सीएसटी विदाउट टेकिंग सेम रूट बैक। अब बताओ क्वेश्चन पर समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑप्शन क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ तो? क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? जो रूट से है उसी रूट से वापस नहीं जा सकते। जो रूट आया उससे वापस नहीं जा सकता है।
तो आने के कितने रास्ते हैं? औस्ताद सो गए क्या फिर से तुम? नहीं सर वो बोल दिया मैंने बोल 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आने के रास्ते हैं ना CST से 9 रास्ते पनवेल। अब आने के लिए कितने रास्ते रहेंगे? हर एक के लिए 9 रास्ते रहेंगे। लेकिन जब रिटर्निंग जर्नी करोगे तो कौन सा रास्ता हट जाएगा? जिस रास्ते से आए थे जिस रास्ते से आए थे हट जाए। तो अगर मान लो रो नॉट 1 है तो रिटर्निंग में अब कौन सा नहीं रहेगा? रो नॉट रो नॉट वन नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो कितना 8 रहेगा? 8 रहेगा ना? 8 हो क्या आएगा जाएगा। बताओ? 8 ना? क्या आंसर आएगा बोलो? ये 8 जो होगा कितनी बार काउंटेड होगा? 2 बार। 8 जो होगा 9 बार। भाई सबको प्लीज समझ में आ रहा है क्या? यस हाँ सर आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माय ट्री काउंटिंग? हाँ यस सर यस सर। अरे क्लियर है व्हाट इज ट्री काउंटिंग? क्लियर है सर कॉपी करो। आर फेज प्रथमेश क्लियर है ये? हाँ सर। देखो हो सकता है कुछ लोग को बहुत सिंपल लग रहा हो, कुछ लोग को रिडिकुलसली नॉनसेंस लग रहा हो, सर ये क्या पढ़ा रहे हो। ट्रस्ट मी 2 क्लास में चीजें उड़ने लगती हैं, ठीक है? आराम में समझो, कोई हड़बड़ी नहीं है, ध्यान से समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जेई में टफ क्वेश्चन नहीं आता है पीएनसी का, आता सिंपली आज भी है। लोगों को ट्री मेथड ये चमका नहीं रहता है कभी अच्छे से, इस पे ध्यान दे दो मैं क्या बता रहा हूँ। जितना क्वेश्चन को ट्री से सोचोगे उतना आसानी से बनेगा। रब करें? नहीं सर अभी तो लिखना शुरू किया है सर। बोलो भैया रब करें? यस नो सर। हाँ सर हो गया। सभी को रब करें अभी? हाँ सर। यस सर ठीक है। सर आपने एटमोस्ट लिखा है ना? हाँ
समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझे अच्छे से? सर क्वेश्चन ये था कि कितने डिफरेंट तरीके से खा सकते हैं आइसक्रीम। हाँ हाँ हाँ, राम जो है कितने आइसक्रीम खा सकता है, कैसे कैसे खा सकता है? राम के लिए पॉसिबल क्या क्या है? 0 आइसक्रीम। राम के लिए क्या क्या पॉसिबल है? 0 आइसक्रीम। 1 2 3 4 5। और श्याम के लिए 0 1 2 3। तो एज अ होल अगर तुम कुक हो, तुम कितने तरह में प्लेट सर्व कर सकते हो दोनों को? 24। 24 होगा, क्यों होगा बताओ? दोनों को सर्व करना एंड। हाँ, तो अगर राम को कैसे सेट्स कैसे बनेंगे बताओ? राम श्याम के लिए सेट्स क्या बनेंगे? राम का 0, श्याम का 0, राम का 0। समझ में आ रहा है? तो राम को सर्व होने के तरीके कितने हैं? 6 तरीके। 0 1 2 3 4 5। और राम के हर तरीके पे श्याम कितने तरीके से खा सकता है? 4। 0 1 2 3। तो कितने आ गए? 4 तरीके ना। इसके हाँ। हर पे 4 है ना? 4 चमक रहा है? 6 तो 6 × 4 कितना आ गया? 24। अरे ये चीज क्लियर है क्या? यस। हो गया कॉपी करके? हाँ सर हो गया। कॉपी हो गया? हाँ सर। यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं अभी आज के लिए। In a party of 50 people, each person slaps other. How many slaps were made? In a party of 50 people, each person claps with other. How many claps were made? क्लैपिंग जो है बोथ हाथ से हुई है, वो था ना अपन खेलते ना पोसंपा भाई पोसंपा, वो वाला है, ठीक है? तो क्लैपिंग बोथ हैंड, मतलब सिंपल सी बात है, लॉजिकल फालतू में कर। बोलो दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है, सॉल्यूशन क्या होगा? एक ही हाथ से स्लैप कर सकते हैं। अरे नहीं यार, हाथ छोड़ो यार। तुम ये मान लो पार्टी में सभी लोगों के पास एक ही हाथ है यार। पार्टी में सभी लोग 50 लोग है ना, उन सबका एक हाथ कटा हुआ है, ठीक है? आगे बोलो। फालतू में बकवास नहीं, सिंपल सी बात बोलो। व्हाट इज द डिफरेंस तो बिटवीन टू क्वेश्चंस? आंसर 2450 आएगा फर्स्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू क्वेश्चंस? सर क्लैपिंग में दोनों एक साथ होंगे, स्लैपिंग एक के बाद एक होगा। इन स्लैपिंग हाउ मेनी? इन स्लैपिंग कैसे करोगे बताओ? ईच पर्सन कितना स्लैप करेगा? सर 49 लोगों को स्लैप। सुनो, अगर पर्सन 1 है तो पर्सन 1 कितने लोग को स्लैप करेगा? 49।
पर्सन 2 से लेके 49 पर्सन 1 कितने लोग को स्लैप करेगा बोलो? 49 को ना। 49 ऐसे ही पर्सन 2, ऐसे ही पर्सन 3। ये बात चमक रही है? पर्सन प्लीज ट्राई 50 टू अंडरस्टैंड। सुनो 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 भाई, सुनो, पहले सुन लो, 2 मिनट सुन लो। पर्सन 2 का मैं सेट बना रहा हूं, ध्यान देना। ये भी सही बनाया मैंने। सही बनाया, गलत बनाया? सही बनाया ना? हाँ तो सही है। ध्यान देना। तो ऐसा कितना सेट जाएगा? पर्सन 50 तक, है ना? तो हर में कितना आएगा? ये सेट कितने का है? पीपल का 50 ना। आंसर क्या होगा? 50 इंटू 49। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। पर्सन 1 किससे हाथ मिलाएगा? पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, फालतू में पर्सन 49। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। पर्सन 2 किससे हाथ मिलाएगा? पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन अपने थोड़ा हाथ मिलाएगा। पर्सन 3, पर्सन 49। चमकता है? ऐसे कितने लोग हैं? पर्सन 50 तक है ना? तो हाँ, यहाँ हाँ, पर सर। हर पर्सन यहाँ 49 और यहाँ पर 50 इंटू 49। दोनों आंसर में एक गलत है, एक सही है। बताओ कहाँ गलती है, कहाँ सही है? आरफे नहीं सर बताएगा। P50 क्यों नहीं आता सर? हाँ P50 क्यों नहीं आ अरे रहा है? हाँ होगा। सॉरी हाँ, सर। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। सर सेकंड वाला गलत है। क्यों? सर आपने दो बार गिन लिया। पर्सन हाँ भैया, हाथ थप्पड़ तो राम ने श्याम को मारा, श्याम ने राम को मारा। थप्पड़ इज गोइंग विथ राम टू श्याम एंड श्याम हिट्स राम। ये बात चमकती है। लेकिन जब हाथ मिला रहे हैं तो राम और श्याम तो एक ही साथ हाथ मिलाएंगे ना भाई। तुम गलती कहां कर रहे हो? देखो, पर्सन 1 का हाथ मिलाना कहां काउंट किए हो? पर्सन 1 पर्सन 2 काउंट कर चुके हो ना एक बार। यस सर। फिर वो वही चीज कहां काउंट हो रही है? सेकंड में काउंट हो रहा है। चमक रहा है? तो हर सेट ऑफ क्लैप जो है वो कितनी बार काउंट हो रहा है? हर सेट ऑफ क्लैप, each set of clap counted how many times? Counted 50 times. Twice. Counted twice. कैसे? अरे पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 2 पर्सन 1, हाँ या ना? हाँ सर। यस। अरे भाई क्या यार, बोलो ना। पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 2 पर्सन। गलत किया क्या मैंने? नहीं सर। और क्या रिप्रेजेंट होगी बताओ? पर्सन 1 पर्सन 3 पर्सन 3 पर्सन 1। चमक रहा है? तो इस नंबर में हर चीज कितनी बार काउंटेड एक्स्ट्रा? 2 बार। आपके पास 250 बॉल है, 250 बॉल है, ठीक है। और मैंने आपको ये बोला कि सेम कलर के 2 बॉल्स हैं। तो आपके पास कितने डिफरेंट कलर के बॉल्स हैं? सर 250/2। 250/2 क्यों बाय 2 क्यों? सर क्योंकि 2 सेम कलर के, तो फिर अगर अलग सेट चाहिए तो फिर डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। सबको चमका गया? क्या बोला मैंने आपको ये बोला कि आपके पास 10 बॉल्स है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, आपके पास 10 बॉल्स हैं, ठीक है। आपको मैंने ये बोला, बिल्कुल ध्यान से। 2 मिनट क्लास हो रहा है, एक्सटेंड हो गई, सॉरी। 2 मिनट सुन लो ध्यान से। 10 बॉल्स हैं, मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी। हर कलर का 2 बॉल है, तो बैग में कितने डिफरेंट सेट ऑफ कलर्स हैं बताइए? 5। कैसे? आपने 10/2 किया ना? यस। क्यों किया 10/2? क्योंकि एक कलर 2 बार आ जाएगा। क्योंकि हर चीज 2 बार रिपीटेड है ना? तो यहां पर आपका जो नंबर आया है 50 × 49, आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। क्यों करेंगे बताओ? क्योंकि हर चीज 2 बार काउंट हुई। Each thing is counted twice ना। तो आंसर क्या होगा बोलो? 50 × 49/2। ये मेथड चमकता है क्या? यस सर। भाई एवरीबॉडी क्लियर है क्या? यस। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। हाँ सर। कॉपी करो फिर जल्दी। हो गया, बस इतना ही करेंगे आज। कॉपी कर लो। सर हमने सेकंड वाले क्वेश्चन में
2 बार गिन के फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो हम ऐसे हाँ भी तो बेटा। कर सकते हैं कि पर्सन वन हम यस वैसे भी कर सकते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट कई बार क्या होता है कि आप ओवर काउंटिंग को हटा नहीं सकते हो सिस्टम में से, तो हम लोग जानते बूझते ओवर काउंटिंग करते हैं, ठीक है, और फिर ओवर काउंटिंग से डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप कह रहे हो ना वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि पर्सन वन जो है ना, पर्सन वन के पास डिस्टिंक्ट चॉइसेस कितनी है? हाँ, पर्सन वन के पास डिस्टिंक्ट चॉइसेस कितनी है? 49 है। पर्सन टू के पास 48 ही है ना। पर्सन थ्री के पास 47। चमक रहा है। यहाँ पे कौन नहीं है? P1 नहीं है। यहाँ पे कौन नहीं है? P2 और P1। P2 नहीं है और P1 नहीं है। चमका। यहाँ पे कौन नहीं है? P3 नहीं है, P1 नहीं है। क्यों P2 क्यों नहीं है? वो ऊपर काउंट हो चुका है। चमक रहा है। ऐसे ही पर्सन 50 के पास कितने ऑप्शन आएंगे? एक इसका अरे हाँ है ना। तब या तो ये तरीका m+n थ्योरम से क्या हो जाएगा? 1 से लेके सबका सम क्या होगा? 49 into 50/2। बोथ आंसर्स आर। क्लियर है? यस। कॉपी करिए। सर आपने बोला ना भी बोथ आर करेक्ट, लेकिन फिर आपने एक रीजन बताया ना, वो मुझे एक बार समझाइए। नहीं रीजन नहीं बताया, दोनों मेथड सही है। मैं कह रहा हूँ कई बार क्या होता है कि इतने आराम से क्लीन काउंटिंग नहीं हो पाती है, तो दैट टाइम मजबूरी में हम लोग करते हैं चलो भैया ओवर काउंटिंग कर दो, बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? यस सर वो लास्ट वाले में पर्सन 50 0 है। पर्सन 50 0 आएगा। हाँ ठीक है यार, तो ऑब्वियस सी बात है ना, पर्सन 49 तक बन जाएगा ना फिर तो। अरे क्लियर है क्या? आप समझे ना, पर्सन 2 का 48 क्लैप्स नहीं काउंट हुआ है। क्या काउंट हुआ है? पर्सन 2 का यूनिक स्लैप्स। चमक रहा है? यूनिक क्लैप्स। पर्सन 2 का मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पर्सन 2 48 लोगों से हाथ मिला रहा है। मैं बोल रहा हूं पर्सन 2 ऑलरेडी यहां पे एक बार काउंटेड है, तो बाकी बच्चों से कितना मिला रहा है। ये बात चमकती है। यस सर। मैं कहीं भी ये नहीं बोला कि पर्सन 3 47 क्लैप्स ही किया है। हर बंदा 50 क्लैप करेगा। सॉरी, हर बंदा, हाँ सॉरी, हर बंदा 49 क्लैप्स गारंटी से करने वाला है। ये बात चमकती है। बस मैंने यहाँ पे धीरे धीरे क्या किया है, जो क्लैप ऊपर काउंट होते गए थे उसको नीचे में से माइनस कर क्या हटाते गया हूं। अरे ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। सर वो पूछना था मेरे को कि वो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में वो स्लैब वाला था और वो दूसरा क्वेश्चन है, तो उस दोनों में मतलब डिफरेंस क्या है? वो मेरे को मतलब आपने कुछ रीजन बताया था ना। अरे स्लैब का मतलब राम श्याम को थप्पड़ मारा, श्याम राम को थप्पड़ मारा। लेकिन जब हम लोग क्लैप करेंगे, हाई फाई देंगे, तो राम और श्याम एक ही बार हाई फाई देंगे ना। हाँ ठीक है, हाँ समझा। हाँ समझा। हाँ सर लिख लिए। अरे बाकी सब लोग लिख लिए? हाँ सर लिख लिया। ए फेज आप लोग लिख लिए? हाँ सर। सर चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं।